दोस्तों नमस्कार। आज मायावती ने एक बड़ी रैली की लखनऊ में और बहुत लंबे अरसे बाद मायावती मंच पर आई और उन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन मायावती से हमारे कुछ सवाल हैं आज। जस्टिस गवई जो दलित समुदाय से आते हैं और संविधान के सर्वोच्च पद पर इस समय बैठे हुए हैं, उनका किसी दल से कोई नाता रिश्ता नहीं है। उनके ऊपर जूता फेंका जाता है। वो कोर्ट में बैठे होते हैं, उनके ऊपर एक व्यक्ति जूता फेंकता है। लेकिन मायावती इतनी बड़ी रैली में उनकी कोई चर्चा नहीं करती हैं। रायबरेली में हरिओम दलित समुदाय से आते हैं, उनको पीट पीट करके मारा जाता है। ब्रुटल, एक तरीके से मर्डर जिसे कहेंगे, ब्रुटल मर्डर उनका हुआ। मायावती ने पूरी रैली में एक शब्द उनके बारे में भी नहीं बोला। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मायावती ने इतनी लाखों की भीड़ जुटाई, जिसमें से 90% दलित थे, और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों की जो बात सुनी नहीं जा रही है, रिजर्वेशन में उनको जो नुकसान हो रहा है, इन किसी भी मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं की। आखिर क्या वजह है कि वो दलितों की पॉलिटिक्स तो करना चाहती हैं, बट दलितों के जो जायज मुद्दे हैं वो उठाना नहीं चाहती हैं। वो केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमले करती रहीं, बीजेपी की तारीफ करती रहीं, जिससे उन पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप भी लगने एक बार फिर शुरू हो गए हैं। 2024 चुनाव के बाद ये मामला कुछ हद तक ठंडा हो गया था कि लगता है मायावती बीजेपी की बी टीम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जो रैली हुई, इस रैली में जो 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का उनका संबोधन था, उस पूरे संबोधन में मायावती ने एक बार भी जो हालिया दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं उस पर कोई चर्चा नहीं की। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों मायावती रायबरेली, जो बगल का जिला है, वहां से भी कुछ लोग दलित आए होंगे इस रैली में भाग लेने के लिए, लेकिन हरिओम की बात उन्होंने नहीं की। हरिओम का नाम भी अपने मुंह में लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो आखिर क्यों ऐसा वो कर रही हैं? उनको दलितों का वोट चाहिए और दलितों के वोट के बहाने ही उनकी पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। क्योंकि दलितों का जब उन्हें वोट मिलता है और बाकी समुदाय का वोट वो जुटा लेती हैं, तो वो 2007 में सत्ता में भी आ जाती हैं। हालांकि उससे पहले भी वो मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन हर बार बीजेपी की मदद से। मतलब बीजेपी उनके साथ जब खड़ी होती है तब वो सत्ता में आती हैं, और बीजेपी जब वो किनारे कर देती, नहीं उनके साथ खड़ी होती है, किनारे हो जाती है, तो वो सत्ता से बाहर हो जाती है। लेकिन 2007 में ऐसा हुआ कि सर्व समाज के लोग मायावती पर भरोसा करते हैं और उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का पहली बार मौका मिलता है। बीएसपी 206 सीटें अकेले दम पर जीतती है, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रहती है। बीएसपी ने निराश नहीं किया, मायावती ने निराश नहीं किया उस सवर्ण समाज को जिसने उन्हें वोट दिया था। लेकिन दलित समुदाय के बारे में वो हमेशा चुप रहती हैं। आखिर वजह क्या है? वो खुद दलित हैं और दलितों के मुद्दों पर वो बात नहीं करना चाहती हैं। मैंने आपको 2 घटनाएं ऐसी बताई जो एकदम ताजी हैं। जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की घटना और हरिओम का ब्रुटल मर्डर। हरिओम के मामले में उन्होंने कोई ट्वीट भी नहीं किया था। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मायावती बीजेपी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का हमला नहीं बोलना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी पर आज उन्होंने थोड़ा बहुत हमला बोला, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मायावती जी, आखिर आप जस्टिस गवई जो संविधान की सबसे ऊंची पीठ पर बैठे हुए हैं, उनकी पीठ पर एक व्यक्ति जूता फेंकता है और सभी पार्टियां इसकी आलोचना करती हैं, आज भी इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन आपने अपनी रैली में
क्यों एक भी शब्द जस्टिस गवई को लेकर के नहीं बोला। इसके साथ साथ मायावती जी, आपने हरिओम की चर्चा क्यों नहीं की? क्या इन दोनों घटनाओं के बारे में आपको पता नहीं था? आपकी मीडिया टीम या आपके जो लोग हैं उन लोगों ने इस बारे में आपको कुछ नहीं बताया कि जस्टिस गवई पर हमला हुआ है, हरिओम को के साथ मर्डर हरिओम का हुआ है, और मर्डर ही नहीं बल्कि ब्रूटल मर्डर हुआ है। मायावती की रैली में 80% से ज्यादा जो लोग आए थे, बल्कि मैं 90% कहूंगा, वो दलित समुदाय से थे। दलितों का मायावती पर अभी भी भरोसा है। हालांकि भरोसा कम हुआ है क्योंकि 2024 में, 2019 में, 2017 में, 2014 में उनका वोट लगातार घटता जा रहा है। दलित समुदाय दूसरे पार्टियों के साथ शिफ्ट होता जा रहा है, कुछ बीजेपी के साथ जा रहा है, लेकिन 2024 का ट्रेंड थोड़ा अलग दिखा। 2024 के चुनाव में मैक्सिमम दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ मिलकर के लड़े थे। उस समय दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटें जीती और बीएसपी को समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर हो गया और बीएसपी 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जब बीजेपी का एक तरीके से कहेंगे कि प्रचंड हवा चल रही थी। लेकिन 2024 में यही जो दलित समुदाय के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, उसकी तरफ जाते हुए नजर आए। तो क्या मायावती समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस वजह से ज्यादा बोल रही हैं कि उनका वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है? बहरहाल जो भी मुद्दा हो, दलित वोट खिसकेगा ही अगर आप दलितों के मुद्दे पर बोलेंगी नहीं। आज इतना लंबा आपने भाषण दिया, लेकिन इन 2 घटनाओं की चर्चा नहीं की। इस नाते दलितों में इसकी चिंता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और वो सारे लोग इस मुद्दे पर एक राय हैं कि मायावती जी को इन मुद्दों पर बोलना चाहिए था, जस्टिस गवई की चर्चा उनको करनी चाहिए थी और हरिओम की चर्चा जरूर करनी चाहिए थी। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।